तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th के आपदा प्रबंधन के चैप्टर 4 के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक है बच्चों, चैप्टर का क्या नाम है? जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन नाम है, जो कि क्लास 10th का है। और आज हम सभी ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस अध्याय में मात्र 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे बच्चों, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और ये 5 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो अध्याय 4 से आपको और भी ऑब्जेक्टिव करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये पांचों के पांचों प्रश्न बहुत ही वीवीआई और सिलेक्टेड प्रश्न है। तो आइए मैं आप लोगों को एक एक करके पांचों प्रश्न को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए पहला प्रश्न है हम लोगों का, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ये प्रश्न बच्चों 2014 में, 2016, 2019, 2020 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, या खेतों में जाना चाहिए? तो आप ही लोग जरा अनुमान कीजिए बच्चों। अगर बाढ़ आएगा तो हम लोग ऊंचे स्थान पर जाएंगे ना, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊंचे स्थान वाले, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर हम लोगों को जाना चाहिए। किस समय बच्चों? बाढ़ के समय में। दूसरा नंबर का प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की मदद लेने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरबीन का नहीं, ठीक है, हेलीकॉप्टर का भी नहीं, और टेलीस्कोप का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का। बच्चों क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को मदद करने के लिए। बच्चों यही कैमरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। 2021 में, वो जो मैं 2 नंबर का बताया, 2021 में, 2021 के फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग दोनों, और 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। लो, ठीक है बच्चों, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? बोलिए तो। ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, कभी भी अगर आप लोगों का कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा अगर जल जाता है तो सबसे पहले उस पर ठंडा पानी डालेंगे, इससे राहत मिलती है। ठीक है बच्चों, गर्म पानी डाल के और पका मत लीजिएगा, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। और अस्पताल तो पहुंचाएंगे ना बच्चों, पहले उस पर ठंडा पानी डालेंगे, उसके बाद अस्पताल पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इससे पहले मैंने बच्चों आपदा प्रबंधन के बाकी अध्यायों को खत्म कर दिया है, जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो है बच्चों मैं चैप्टर वाइज सभी का लिंक दे दिया है, जाके वहां से देखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर बस्ती या मकान में अगर आग लग जाएगा तो क्या करेंगे? अग्निशामक यंत्र को बुलाना, दरवाजे खिड़की लगाना, आग बुझने का इंतजार करना, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में अग्निशामक यंत्र जो होता है बच्चों, हम लोग उसको फोन करेंगे, वो तुरंत में आएंगे और आग को बुझाएंगे। और उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हमसे जो हो सके हम बुझाएंगे आग को, और अग्निशामक यंत्र वाले को भी फोन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुनामी किस स्थान पर आती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुनामी किस स्थान पर आती है? स्थल पर, समुद्र पर, आसमान में, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए तो। आप लोग याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, नहीं बल्कि इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में बच्चों। ठीक है, सुनामी किस स्थान पर आती है? तो समुद्र में आती है। तो ये 5 प्रश्न था बच्चों, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आने वाला नहीं है। और इस अध्याय में यही प्रश्न, पांचों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक है बच्चों।